भाई बात है कि मैं तो सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब को ये कहता हूँ कि आजकल वो बिजली की खातिर कैंप लगाए मीनारे पाकिस्तान में बैठे हैं। मैं उनसे ये आप मीडिया की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ। ये मजदूर, ये उस माँ बाप के बच्चे, ये आज रमज़ान में अपनी माँ बाप के पास इनका जाने को दिल नहीं करता है। ये अपने भाइयों, अपने बेटों, अपने माँ बाप के पास जा सकते हैं, लेकिन एक बेरोज़गारी और इस गरीबी और इसकी वजह से आज ये फुटपाथ पे खड़े हैं। और इस फुटपाथ पे भी इनको ना ही अफ्तारी के लिए कुछ मिला है, ना ही सहरी के लिए कुछ मिल रहा है। तपती हुई धूप में भी बगैर पक्खे के और इस सड़क पे ये जल रहे हैं। मियाँ साहब, आप वहाँ मीनारे पाकिस्तान पे ये कैंप लगाना छोड़ दें। आप इस गरीब आवाम के पास आएँ जो भूखी मर रही है, और आप ये कहते हैं कि हमने तब्दीली लगानी है। तब्दीली कैसे लगेगी? ये जब आवाम मर जाएगी उस वक्त तब्दीली आएगी। कभी ऐसे तब्दीली नहीं आ सकती है। तब्दीली लाने वाला ना ही जरदारी है, ना ही नवाज शरीफ है और ना ही इमरान खान है। तब्दीली अगर आएगी तो ये गरीब आवाम लाएगी। अगर इनका पेट भरा जाएगा तो तब्दीली आएगी। ये भूखे मरेंगे तो कैसे तब्दीली आएगी? और इस मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तब्दीली और इस आवाम की खातिर उन अवानों में हमारी आवाज़ आप उठाएं कि खुदा के लिए इस गरीब के लिए कुछ करें। और मैं इस अपने भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि जिस वक्त आप वोट देते हैं, वोट देते वक्त जब ये हमारी गलियों कूचों में आते हैं, चाहे मियाँ नवाज शरीफ है, जरदारी है, इनको ऐसा जवाब दो कि ये कभी रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले जो मांगते हैं वोट, वो कभी भी हमारे इलाके में ताकि वोट मांगने इस नारे पे ना आए। खैर, पीपल्स पार्टी तो अभी भी जीतती है कि अभी जिस तरह ज़िमनी इंतखाब हुआ मुल्तान में, तो पीपल्स पार्टी के वहाँ पर अब्दुल कादिर गिलानी ने, साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे ने फिर अपनी सीट जीती। तो इसका मतलब है कि फिर आप लोग उनको फिर भी वोट देने के लिए तैयार हो। अगर आप सब तंग हो तो फिर आप उनको वोट कैसे दे रहे हो? यार वोट देंगे, किसी बात से वोट देंगे, ऐसे वोट तो नहीं ना दे जाएंगे ना। किस बात पर वोट दोगे? अभी वोट दिए गए ना परसों, बिल्कुल दिए तो गए। किस बात पर दिए गए? ये बिजली तो आ रही है तो वोट दिए गए। सब यहाँ पर कह रहे हैं जी वोट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये सब ड्रामा है। ये कोई वोट वगैरह किसी ने नहीं दिया। ये तो सब धांधली हो रही है। कैसी आवाम तो वोट नहीं दे रहा, आवाम तो तंग आए हुए हैं। और मैं जरदारी साहब से ये तो बड़े कहते हैं कि रिक्वेस्ट करता हूं कि जरदारी साहब, आप कहते हैं कि अभी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त इलेक्शन की ज़रूरत है जब ये आवाम भूखी ये सड़कों पे गर्मी में तड़प कर मर रही है। अब इलेक्शन की ज़रूरत है और अब इंशाल्लाह ज़रूर तब्दीली आएगी, और ना ही नून लीग आएगी और ना ही जरदारी आएगा। इंशाल्लाह इस गरीब आवाम का नुमाइंदा अब पाकिस्तान पे हुकूमत करेगा। जो गरीब की खिदमत करेगा वो पाकिस्तान में हुकूमत जो गरीब की खिदमत करेगा। गरीब की खिदमत करने के नारे सभी लगाते हैं। गरीब की खिदमत करने के लिए सभी कहते हैं जी हम तैयार हैं। गरीब की खिदमत कौन करेगा? गरीब की खिदमत देखो अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा जनाब। कौन करेगा? कोई भी नहीं करता, ना कोई तरदारी करनी ना किसी भी करनी है। देखिए, गरीब एक मजदूर आदमी जो है वो अल्लाह के आसरे पर जिंदा है। अल्लाह के आसरे में जिंदा है। अल्लाह ताला पैदा करता, अल्लाह देता है। कौन देता है? किसने देना है? जो कमाता है। जे पार्क में सोएगा, पुलिस वाला आएगा, हाँ किधर से आया, किधर से, तेरे को पैसे कितने हैं? कहाँ से लेने? 1000 रुपया कहाँ से आया? कहाँ से लेने? किसको लेने? कल लेगा, 2 चपेड़ा मारेगा, किधर लेने? चल बाहर हो। जो कोई बड़ा आदमी है उसको हाथ नहीं लगाते। गरीब को मारते ने, डंडे मारते ने। क्यों मारते ने? किस लिए मारते ने? किस लिए मारते ने? हाँ, तेरे को पैसे किधर आए ने इतने? चले जा तू थे। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले मुझे एक ऐसा भाई भी मिला था कि जिसने कहा कि वो कहीं पर काम करने के लिए गया था तो वहाँ पर उसको मजदूरी नहीं मिली। नहीं मिली। जोल जाते ने, अब माल डंगर वाले आते ने, माल डंगर वाले जिम्मेदार आते ने, गुज्जर आते ने, लेके चले जाते हैं। 6-6 महीने लुआते ने गरीबों को, उन्हें लितर मार के बजा देते हैं। 6-6 महीने। जी भाई, आपके साथ इस तरह से हुआ? आगे आइए, भाई को जरा मौका दीजिए कि हम इनकी बात भी सुने। भाई, कहाँ पर काम करने के लिए गए थे और क्या हुआ? भाईजान, सियाने लोग गया था खारियाँ, उधर टेंट का काम किया था। 500 रुपये दिहाड़ी पर मुका के ले गए थे, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। थप्पड़ मार के, मार कूट के भगा दिया। 3-4 महीने काम किया लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। फिर उसके बाद कश्मीर में गया, वहाँ पे मिला। 3-4 महीने वहाँ पे काम किया, वहाँ पे भी 1 रुपया नहीं मिला। जिन्होंने भेजा है उनके पास गए कि भाई हमारी मजदूरी, उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, वरना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर भाई ये कह रहे हैं जो कि सामने नहीं आना चाह रहे, लेकिन उनकी आवाज़ मुझ तक पहुँच गई है कि जब तक हमारा ये प्रोग्राम खत्म होगा बहुत सी यहाँ पर जेबें कट चुकी होंगी। तो अगर ये हालात हैं सबके कि मतलब देखे ना, यहाँ पर अगर कोई जेब कतरा है, कोई जेब काटने वाला है, तो वो भी तो यहीं पे मौजूद है ना, वो भी तो देखे ना। इत्थे मौजूद ने जी, बिल्कुल ये सारे इत्थे ही बस मैं कह रहा हूँ ना कि वो यहीं पर मौजूद है।
जी भाई, भाई को जरा मौका दीजिए कि ये जो जेब काटने वाले हैं ये भी तो यहीं पर है ना, तो फिर फर्क क्या है? यहाँ का रहायशी हूँ, मैं यहाँ का रहायशी हूँ, लेकिन ये लोग खुद अपना हाल ये करने वाले हैं। इन लोगों के पास काम भी करने को हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, टांगे भी हैं, चलने को सब कुछ है, लेकिन इन लोगों को इंडिपेंडेंट सिर्फ ये उस पर डिपेंड करते हैं कि सिर्फ जेब काटने पे। इन लोगों को काम कोई भी नहीं है, काम बहुत है, करने वाला कोई नहीं है इनमें। अभी जब आपका इंटरव्यू खत्म होगा उसके बाद आप देखेंगे कोई रो रहा होगा, ज़्यादा लोग रो रहे होंगे, कोई हंस नहीं रहा होगा। इसमें नवाज शरीफ का या जरदारी का किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी भी बंदे का कोई कसूर नहीं है। खुद जिम्मेदार हैं जी, ये खुद जिम्मेदार हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं भी मजदूर हूँ, मैं भी अपने बेटे के लिए मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए मेहनत करके कमाता हूँ, ना कि मैं किसी की जेब काट के, ना किसी की जेब तराश के, किसी ऐसे तरीके से मैं पैसे नहीं कमाता हूँ। ये खुद सोएंगे, कोई एक दूसरे के पैसे निकाल लेंगे, तो एक दूसरे को ब्लेड मार लेंगे, ये खुद को लोग लांग करके ये शो करेंगे हम मस्कीन हैं, हम गरीब हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेहनत करें, ये जितने लोग हैं ये मेहनत करें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कब का खुशहाल हो जाता। मैंने सर यहाँ पे सबसे पूछ लूँ भाई, इससे ये जाहिर होता है कि क्या आप सब में इत्तेफाक नहीं है कि अगर आप एक दूसरे की ही जेब काटने पर या एक दूसरे को ही नुकसान करने पर तुले हुए हैं तो आप में फिर आपस में इत्तेफाक ही नहीं है? लोगों के पास, किसी के पास 200 रुपए होंगे, वो दूसरा चाहेगा कि मैं इसके 200 रुपए निकाल लूँ, वो किसी भी तरीके से, चाहे उसको ब्लेड मार के, चाहे उसका गला काट के, चाहे उसको लहू लुहान करके, ये खुद को मार के। ये पुलिस जो कह रहे हैं कि ये आके कहेंगे 1000 रुपये आया, कहाँ से आया? वो वाकई कहाँ से आया? 1000 रुपये की दिहाड़ी नहीं है, 300-400 रुपये मजदूर की दिहाड़ी है। इनके पास पैसे होते हैं, लेकिन वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? ये घरों को क्यों नहीं जाते हैं अपने? ये लाहौर में कब से, अभी से नहीं, ये कब से दे रहे हैं इनके, और ये इतने से इतने हो गए हैं। हम लोगों ने इसमें से ऐसे कई लोग देखे हैं। मैं यहाँ का ही रेजिडेंशियल हूँ, यहाँ पे मेरा घर है, लेकिन ये लोग यहाँ से नहीं गए हैं। भाई जब आप सब में इत्तेफाक ही नहीं है तो फिर बात कैसे बनेगी? आपने भाई यहाँ पर बहुत सी बातें कही, आपने कहा जी मजदूर ये करेगा, गरीब आदमी ये करेगा, हम तब्दीली लेकर आएंगे और कोई हुक्मरान नहीं लेकर आएगा, लेकिन अगर आप में इत्तेफाक ही नहीं तो फिर कैसे तब्दीली आएगी? लाहौर के रहने वाले रिहायशी ने ये कहा कि ये इतने सालों से जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान में सब लोगों को जगह मिली है। देखो अफगानिस्तान से आए तो ऐसे लाहौर ने आए, और बंगाली आए तो इधर आए। ये पाकिस्तानी है, ये लाहौर में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं, उनको इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि लाहौर उनको एतराज है, क्यों नहीं है उनको एतराज? उनको एतराज है, वो कहते हैं कि एक दूसरे की जेब काटने पर तुले हुए होते हैं। यहाँ पर एक भाई मुझे दिखा रहा है, कहते मेरी जेब देखो। मेरी बात सुनो, ये भाई खड़ा हुआ है, इनकी जेब यहीं पर ये दिखाना जरा भाई, इनकी जेब देखें। ठीक है, ये 200 रुपये, हाँ काटी हुई है। ये 200 रुपये की वजह से जेब काटी है ना, तो जो करोड़ों रुपए लेकर बैठे हुए हैं, जे गले नहीं काटते लोगों के, जे भी गले काटते हैं, जे गरीबों का खून चूस कर खा रहे हैं, पी रहे हैं। ठीक है, आम आदमी क्या करे? वो गरीब फुटपाथ पर ही रहेगा। जब उसकी जेब काटी जाएगी, मजदूरी नहीं मिलेगी 3-3 साल तक, अगर जहाँ पड़ा रहेगा तो वो जहाँ करे अशी रहेगा, कहाँ जाएगा? लाहौर के लोग कहेंगे कि ठुटे मारो, इसको भगा दो। वो अफगानिस्तानी जो इतनी देर से आए थे, कितना अफगानी है जहाँ, वो आज शनाख्ती कार्ड बना के वो बन गए हैं पाकिस्तानी। यहाँ पर जो मैं पहले बात कर रहा था, बहुत से लोगों ने कहा कि जी आके माह रमज़ान में हमें यहाँ पर कोई नहीं पूछता इफ्तार के टाइम या सहरी के टाइम। वो शायद इस वाले ना पूछते हो कि जी इनके अपने अमाल ठीक नहीं है, इनकी अपनी नीयत ठीक नहीं है, ये अपने एक दूसरे का नुकसान करने पर तुले हुए हैं। जब तक ये खुद अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई आकर इनको क्या इनकी मदद करेगा? अरे भाई, इन लोगों की पार्टी अड्डे के अंदर, इस अंदर जहाँ के रहने वाले लोग अच्छे हों या बुरे हों, इनको नज़र से गलत देखा जाता है। आने वाला बंदा जो कहता है ना, वो देखता है उनको गलत, ये गलत नज़र में। इसमें सही भी हैं और गलत भी हैं। जो सही हैं वो गलत के पीछे सही भी गलत हैं, वो सब एक ही करप्शन में इकट्ठे हुए हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पूछा, मैंने कहा जी आप सब में इत्तेफाक है? कोई नहीं बोला। इत्तेफाक नहीं है। इधर एक पंजाबी को पठान पीटता है, और पठानों को तुम हाथ लगाओगे तो सभी पठान इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन पंजाबी एक ही पीटता रह जाएगा। बाकी जहाँ वो किसी का कोई नहीं है। अभी आपने पाकिस्तान की बात की, फिर आप पंजाबी पठान पर आ गए, तो यही तो सारा मसला है ना, सोच का सारा मसला है। सोच अगर जब तक हम अपनी ठीक नहीं करेंगे तब तक जो है वो हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। जी भाई एक सेकंड, दूसरे भाई को भी जरा मौका दीजिए, आगे आने दें। जी भाई, भजन यहाँ पे सारा मसला ही बिगड़ा हुआ है। तो मैं शाहनूर स्टूडियो से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे रही हूँ मैं, यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, काम करता हूँ, अगर कोई मिल जाए तो कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कुछ अल्फाज ऐसे नहीं है कि मैं कुछ शेयर कर सकूँ आपसे, लेकिन यहाँ पे जो भी है ना, चलो ये बता दो, दुखी हो या सुखी हो? मैं तो इतना दुखी हूँ, घर से भी बाहर से भी। घर से निकाला गया हूँ सिर्फ इसलिए कि मैंने
अपनी मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए, लेकिन शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हो सकी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकूँ। ठीक है, आप भाई क्या कहना चाहोगे? जी भाई। ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਮ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਏ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਮੰਡੀ, 200 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। 9:30 ਵਜੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਪੈਸੇ ਨੇ 200 ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ਆ ਗੇਟ ਲੱਗ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੀ हुकूमत भी चोर है ना, पुलिस वाले, कोई गरीब फस गया। मीनारे पाकिस्तान के पास से गुजरे थे, वहाँ पे तो शहबाज शरीफ साहब ने कैंप भी लगाया हुआ है। कोई जी उत्ते जान माड़े ने उत्ते जान ही को नहीं देंदे, आ पुलिस वाले भी नहीं जान देंदे, गरीब ने तो वेख के ही नहीं जान देंदे। उत्ते भी तगड़ा ही बंदा जा सकता, माड़े दी ते वैल्यू नहीं है काने दी, बिल्कुल ओदा तो धक्का ही है जिते भी जाना। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਰੀਬ ਕੋਲ, ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਢਿੱਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਮਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਟੀ ਅੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 1100 ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 400 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 150 ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਫ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 200 ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਾਲੇ, 200-250 ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। मुझे ये बताएं, ईद आगे अब जब माह रमज़ान 29 रोज़े या 30 रोज़ों के बाद ईद है, तो ईद के लिए अभी से परेशानी ज़हन में हो? जी ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮਾੜੇ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। कि एक सेकंड के लिए ये पहले, आज पहला रोज़ा था, पहले रोज़े में अफ्तारी की है, तो शरबत लेने के लिए आगे हुआ तो पुलिस वाला खड़ा था, उन्होंने शरबत नहीं लेने दिया। अच्छा, अब मुझे सबसे गुफ्तगू करके ये लग रहा है कि जिस तरह आप सब सही हो बाकी सब गलत है, ऐसे ही है? आप सब सही हो बाकी सब गलत है क्या? सताए हुए हैं तो फिर, लेकिन ये है कि कोई तो ऐसा होगा ना। जी भाई। ਅੱਧ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਤਾਏ ਨੇ, ਤੰਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ फिर ਕਰੇ। ये एक अमीर का मुल्क है, गरीब का मुल्क नहीं है। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। फिर अगर गरीब का मुल्क है तो फिर गरीब की कोई बात भी तो सुने ना। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ आप कह रहे हैं हालात के सताए हुए हैं, तो अगर गरीब का मुल्क है तो फिर गरीब का राज होना चाहिए, गरीब की बात होनी चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि अमीर का मुल्क हुआ ना। ਇਨਕਲਾਬ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਰੋਣਗੇ ਵੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ? क्यों गरीब इस वास्ते नहीं निकलता था सड़क 40 रुपए की प्लेट है। ठीक है, सब आप सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने यहाँ पर आवाम से बात की, उनकी राय जानी, उनसे पूछा कि वो किस हाल में है। माह रमज़ान की मुनासबत उनसे बात हुई, सहरी की बात हुई, इफ्तार की बात हुई, मजदूरी की बात हुई, मजदूरी मिलती है नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो उसमें गुजारा कैसे होता है। और यहाँ पर एक मजदूर ने मुझे बताया कि जी 300 रुपया अगर मुझे मजदूरी मिली है तो वही 300 रुपया इफ्तार और रात के खाने में वही 300 रुपया लग जाता है, तो फिर मैं घर क्या भेजूंगा? कोई कहता है मैं 50 रुपये बचाने की कोशिश करता हूँ कि 50 रुपये घर भेज दूँ। 50 रुपये भी घर बेचेगा तो महीने का 1500 रुपये में घर का गुजारा, घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बच्चों को किस तरह खाना खिलाया जाएगा? मुस्तकबिल कैसे संवारा जाएगा? क्या ये अमीर का मुल्क है, गरीब का मुल्क है? आखिर मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जी ये गरीब का मुल्क है। गरीब का मुल्क है तो फिर गरीब किस हाल में है वो आपने देख लिया। गरीब सड़क पे सो रहा है, गरीब के लिए बिजली भी नहीं है, एक गरीब को आके मारा भी जाता है, गरीब की जेब भी काटी जाती है, गरीब को बुरा वाला भी कहा जाता है। गरीब जो है वो तपती दोपहर में बैठ के बर्दाश्त भी कर रहा होता है, सह भी रहा होता है। और दूसरी जानिब वो तमाम लोग जिनके बारे में शायद हम ये तस्वर करते हैं, जिनकी तादाद बहुत कम है लेकिन राज वही कर रहे हैं कि जो अमीर हैं, जिनकी जेब में पैसा है और जिनके पास इख्तियार है, वही इस मुल्क में राज कर रहे हैं। इनकलाब की अगर बात होगी तो इनकलाब तभी आएगा, उससे पहले इनकलाब आना नामुमकिन है कि जब तक आपस में इत्तेफाक नहीं होगा और जब तक वो सोया हुआ ज़मीर जागेगा नहीं। जब तक वो सोया हुआ ज़मीर जागेगा नहीं, इनकलाब की बातें तो ज़रूर हो सकती हैं, हर कोई बात करेगा, हर नुक्कर पे बात कर रहा होगा, लेकिन बस सिर्फ बातें ही होंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर हम चाहते हैं कि अमली तौर पर इनकलाब आए तो उसके लिए उठ खड़े होना होगा, कदम बढ़ाना होगा, इत्तेफाक पैदा करना होगा, मेहनत करनी होगी, एक दूसरे पर यकीन करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा और एक दूसरे की जेब या एक दूसरे का रास्ता नहीं काटना होगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हम लोग @sama.tv, हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते सब मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद।